सबसे पहले सवालों के हिसाब से देखेंगे तो क्या आज तेजी का चौका लगने की पूरी तैयारी है। 3 दिनों से बाजार मजबूत है और देखते हैं चौथे दिन भी मजबूत रह पाते हैं नहीं। पहला तो सबसे बड़ा सवाल ये। इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है। कल लगातार तीसरे दिन क्लोजिंग लाइफ हाई बना है, पुराने लाइफ हाई से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। निफ्टी क्या 26,000 को पार करेगा, ये जानना समझना जरूरी है। क्या निफ्टी बैंक में कोई सावधानी का सिग्नल भी आ रहा है, कहीं कोई रेड अलर्ट है जिस पर ध्यान रखना है। एफआईज और डीआईज क्या फिर से खरीदारी के मूड में लौटते हुए दिख रहे हैं और इसे कैसे पढ़ा समझा जाए। निफ्टी का सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है, कहाँ किस तरफ कितना, ये भी जानेंगे समझेंगे। क्या मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बढ़ने के और आसार बनते हुए दिख रहे हैं, ये भी समझना ठीक रहेगा। और किन मेटल शेयरों में आज बड़ी तेजी होने की संभावना है जिस पर आपको करना चाहिए फोकस। कच्चा तेल $70 के आसपास आता हुआ दिखा है, इससे कितनी चिंता क्या ईरान और अमेरिका के बीच के हमले की है और क्या यही डर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा सकता है, ये भी जानना समझना जरूरी। तो आज के ये 10 बड़े सवालों के साथ हम उतर रहे हैं आज के सेशन में। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर सबसे पहले तो यही जो पहला सवाल है कि क्या आज तेजी का चौका लगता हुआ दिखाई देगा। क्या ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या चैलेंजिंग फैक्टर्स भी हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल चैलेंजिंग, हमेशा बाजार में कुछ न कुछ चैलेंजिंग फैक्टर भी रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ पॉजिटिव भी हैं। और पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो बाजार की मजबूती के सारे संकेत आपको नज़र आते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर संकेत पॉजिटिव साइड पर है, पहला। दूसरा, एफआईज और गवर्नमेंट फंड दोनों की तरफ से खरीदारी के कल आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जो कि आप पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। एफआईज ने लगातार दूसरे दिन, डीआईज ने लगातार 5वें दिन खरीदारी की है। उतार चढ़ाव के बीच ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। बैंक निफ्टी की तगड़ी लीडरशिप है, कहीं कोई रुकने थकने का नाम नहीं दे रहा। और अगर किसी और एक आध सेक्टर का या निफ्टी का मूड खराब होने भी लगे तो बैंक निफ्टी कहता है मैं हूं ना, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी लीडरशिप में आ जाओ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लगातार दूसरे दिन कल आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, यानी कि कहीं कहीं ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 2 दिन से आधा % वहाँ पर मजबूती आती दिख रही है। धीमे धीमे बाजार का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जो हम बताएंगे भी कि किस तरफ हुआ है। रुपए की वॉलेटिलिटी भी अब थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। पहले जिस की तरह उतार चढ़ाव और कमजोरी वाला माहौल अब कम हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से देखें तो 2-2, 1-1 पैसे का ही मूवमेंट रुपए में होते हुए दिखा है। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है और बेहतर रहा है। किसी ने कोई बड़ी कंप्लेन नहीं की रिजल्ट सीजन को लेकर और सबको ये लग रहा है कि अक्टूबर के मुकाबले में, सितंबर के मुकाबले में दिसंबर का रिजल्ट सीजन थोड़ा सा बेहतर ही है। 21 ही है, 19 नहीं। सारी इवेंट्स निकल जाने के बाद सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर है कि वो झटकों का डर कम हो गया कि अब ऐसी कोई खास बड़ी घरेलू इवेंट नहीं बची है जिससे आपको डर लगे कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। ट्रेड डील तक आपकी बड़ी बड़ी इवेंट, बजट वगैरह, रियल सीजन सारे के सारे पीछे छूट चुके हैं। और दूसरी बात है कि मेटल शेयरों से खरीदारी को एक अच्छा सपोर्ट वापस आते हुए भी दिख रहा है। मेटल लिख दें इसमें, मेटल शेयरों से खरीदारी का सपोर्ट, मेटल शायद गायब हो गया। तो कुल मिला के ये सारे के सारे एक्शन वाले पॉइंट हैं जिनसे बाजार में आज पूरा तेजी का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। चलिए, पूरे 11 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सर, लेकिन आपने कहा रिस्क तो हमेशा रहते हैं, कितने हैं, कौन से हैं? रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क इस वक्त हमारे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक ही है कि कहीं ईरान पर हमला तो नहीं हो जाएगा। वही एक रिस्क, सबसे बड़ी रिस्क है इस वक्त। और उसके अलावा तो कोई ऐसी खास नहीं। और सबको पता है, ऐसा भी नहीं कि हमला अचानक से आपको हमको नहीं पता हो, रात में सोए सुबह उठे तो पता चला कि ईरान पे बम गिर गए। माहौल तो महीने 2 महीने से बन रहा है ना, सारे तैयारियाँ सारी है। अब तो यही कि किस दिन गिराते या नहीं गिराते। सही बात। तो ऐसे देखा जाए तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस दिन गिराएंगे उस दिन थोड़े तो डरेंगे मार्केट, थोड़ा तो नीचे आएगा, बाद में बढ़ भी जाएंगे क्योंकि जो इवेंट पता है उस पर रिएक्शन लिमिटेड ही आता है। अब ईरान के बजाय किसी और पे जाके बम गिरा दे तो शायद रिएक्शन भी आए ज़्यादा कि भाई ये तो नया, ये कहाँ से आ गया आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन ईरान तो अंडर द सिलेबस है, सबको पता है। सो लेकिन फिर भी क्या, किस दिन होगा, कितना होगा, ईरान वापस क्या करेगा, फिर बहुत सारे सवाल आने लगेंगे। और बाजार को है ना, ये आलतू फालतू के सवाल पसंद नहीं है, मतलब सीधा स्ट्रेट चाहिए आंसर, सीधे। सो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा डर ग्लोबल मार्केट्स के लिए हमारे लिए एक ही, ईरान पर हमला। कच्चा तेल इसी के बीच 6 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा, $70। 2 वजह, एक तो डर हमले का और दूसरा ये कि थोड़ा सा अमेरिका में भंडार भी कम हुए कच्चे तेल के और थोड़ी इस बार सर्दियाँ वर्दियाँ ज़्यादा पड़ेगी ऐसा अमेरिका वालों को लग रहा है। तो इस चक्कर में कच्चा तेल 2-3 फैक्टर एक साथ आ गए, इसलिए 4% चढ़ भी गया, वो दूसरी चीज़ है। हालांकि कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आए हैं वो मिले जुले हैं। कुछ चीज़ों में उन्होंने अच्छा कहा है ईरान के साथ बात, और कुछ चीज़ों में अभी भी उन्होंने रिस्क बताई है। तो मिले जुले से बयान है, अब मार्केट उसको कैसे पढ़ता है देखने वाली बात है।
तीसरी चीज़ है बैंक निफ्टी, जो आपका सबसे मजबूत है वही सबसे ज़्यादा ओवरबॉट भी। पुट कॉल रेशियो 1.49 पर है, 100% ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बैंक निफ्टी कमज़ोर होकर टूट जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आप आ चुके हैं ऑलरेडी, तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर से लाइफ हाई 3 फरवरी का जो है उससे 215 पॉइंट दूर है, तो थोड़ा कहीं भी अटकने के आसार बन सकते हैं। अब आया निफ्टी, और मजबूत होकर 26,000 के पास पहुंचेगा। पिछले रनअप में भी हमने 25,950 का क्लोजिंग हाई बनाया, 26,000 का इंटरडे हाई बनाया। इफेक्ट एग्जैक्ट चाहिए तो बोल देता हूँ, 26,009 का ही था, 25,953 का क्लोजिंग हाई था। लगभग उस लेवल के आसपास पहुंचने पर एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल फिर मजबूती रिस्क का, एक रिस्क हमेशा है भारतीय बाजारों में, वो सबसे बड़ी है, वो है एफआईएस की बिक वाली। वैसे तो 2 दिन से खरीद रहे हैं, कल ठीक ठाक का खरीदा भी, आगे हम उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन क्या वो मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है। एकदम कूद कूद के खरीदे, मन से खरीदे, मैं तो लेने ही, मैं आई लव इंडिया, वैसा वाला मामला नहीं है। हाँ, आई डोंट लव माई शॉर्ट्स एनी मोर, वैसा वाला मामला ज़्यादा है कि तो वो वैसे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वाला वैसा रुझान जा, ऐसा दम लगा के, दिल खोल के, व्यू बदल के बहुत तेज़ी से खरीदे, वैसा नहीं दिख रहा। और इसीलिए डर ये रहता है कि फिर से कब बेचना शुरू कर दे। प्रॉब्लम क्या है, इनकी फर्स्ट सेल सिग्नल आते तुरंत शुरू हो जाते हैं। सही बात है। तो और दूसरा है कि 2 बड़े लेवल के आसपास, लाइफ हाई के आसपास बैंक निफ्टी है, 26,000 के आसपास निफ्टी हो जाए, और फिर कहीं कोई हल्का सा सेल सिग्नल आ जाए तो वो दुख दुख रहती है मन में, कब बेचने आ जाएंगे, होता नहीं, वो वाला हाल है। तो बस यही है, थोड़ी सी रिस्क है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है ये फैक्टर, रिस्क वाले फैक्टर है, क्योंकि इनमें से कब कौन सा होगा वो देखा जाएगा। चलिए, हमने एक ब्रॉडर ट्रेड सेटअप समझ लिया आपको बताने के लिए कि आज किस तरह के ट्रेडिंग रेंज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन डेटा इनको समझना भी उतना ही ज़रूरी है।